नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो एक मोटरसाइकिल है किस तरह से बुरे तरीके से ट्रक के नीचे फंसी हुई है। बताया ये जा रहा है एक मोटरसाइकिल पर 5 युवक सवार थे, जिसमें से एक लड़के की अभी 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसका हंसता खेलता परिवार में मातम का माहौल है। 5 दोस्तों में से 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो जाती है और जो 2 दोस्त हैं वो भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से जो ट्रोला है सड़क के बीचों बीच खराब हालत में खड़ा था। जो गांव वाले हैं वो प्रशासन की गलती निकालते हुए नजर आ रहे हैं कि इस ट्रक को साइड में नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से जो बड़ा हादसा है वो जरूर हुआ है। आपको बता दें, गीता जयंती देखकर वो 5 दोस्त वापिस आ रहे थे। बताया ये जा रहा है कि उनमें 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, लेकिन एक मोटरसाइकिल रास्ते में खराब होने की वजह से पांचों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर पहुंचने के लिए निकलते हैं और प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से ये ट्रक जो है खराब था, इसको साइड में क्यों नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा जो हो चुका है। 3 दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। गीता जयंती देखकर अपने घर कुटेल की तरफ वो आ रहे थे। 3 दोस्तों की मौत हो गई है और 2 दोस्त उनमें से जो हालत है उनकी काफी गंभीर बनी हुई है। तस्वीरें करनाल की है। पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करिए। आप तस्वीरों में देख पाते हैं कितना स्पेस है। अगर ट्रक खराब है तो इसमें से एक साधन का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रशासन ढीला रवैया अपना रहा था। पिछले 4 दिनों से ये ट्रॉला खराब था, लेकिन उसको साइड में करने का किसी ने प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो जाता है। 5 दोस्तों में से 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो जाती है और जो 2 दोस्त हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गांव वालों में गुस्सा है और रोष भी जरूर है, क्योंकि इस तरह से ट्रक का खराब हो जाना और उसको साइड में ना करना एक बहुत बड़ा मामला सामने है। 5 लोग हैं, कहीं ना कहीं उनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जो मधुबन थाना इंचार्ज उनसे जाने का प्रयास जरूर करेंगे। ये रात 11:30 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल पर 5 लड़के सवार थे। जो ये ट्रक खराब खड़ा हुआ था, जो इसके पीछे से वो ट्रक लगा है, तो मोटरसाइकिल लगी है, जिसमें 3 लड़के एक्सपायर हुए और 2 इंजर्ड। 3 की मौत हो चुकी है। 3 की मौत। क्या कार्रवाई चल रही है? उसमें FIR दर्ज कर दी गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ट्रक चालक के खिलाफ FIR? हाँ जी। तो ये कितने दिन से ट्रक खड़ा बताया जा रहा है? 4 दिन से? जैसे पता लगा नहीं, ये परसों सुबह का बता रहे हैं। परसों तो क्या इसका खुद का एक्सीडेंट हो या ट्रक का? ये हमारे नोटिस में नहीं, ये खराब हो रहा है, पंचर हो रहा था ये। आगे से तोड़फोड़ किसने की? ये तो हमारे नोटिस में नहीं था। ये तो अभी रात जैसे 11:30 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ, मौके पे आए थे, इंजर्ड को हॉस्पिटल भी लेके गए थे। 3 की मौत हो चुकी है। हाँ, बता रहे 2 घायल हैं, उनमें सीरियस है। अभी 2 घायल हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मामला दर्ज हुआ ट्रक हाँ चालक जी। तो ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो ट्रक ड्राइवर है उसके खिलाफ मामला जरूर दर्ज प्रशासन द्वारा बात की जा रही है। उसके खिलाफ जो मामला है वो जरूर दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि 5 लोग इस मोटरसाइकिल पर सवार थे। मोटरसाइकिल पर सवार में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जो 2 युवक है उनकी भी हालत फिलहाल गंभीर जरूर बनी हुई है। भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि उन 2 बच्चों के जो अभी हॉस्पिटल में है वो सही सलामत घर पे वापिस आ जाए, क्योंकि किसी के घर का जब कोई चिराग बुझ जाता है तो उस परिवार पर पूरी तमाम उम्र के लिए क्या बीती होगी, ये आप और हम अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, ये ट्रक पिछले 4 दिनों से सड़क के बीचों बीच खराब पड़ा था। HR45C9047 ये ट्रक का नंबर है। पिछले 4 दिनों से खराब था, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया कि ट्रक को साइड में कर देते, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि गीता जयंती देखकर वो 5 युवक दोस्त अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे बीती देर रात, और उनकी मोटरसाइकिल एक खराब होने की वजह से जो दूसरी मोटरसाइकिल है उस पर सवार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो जाता है और 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। जो 2 युवक है वो भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनको हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर द्वारा इलाज चल रहा है। अब देखना ये होगा कि वो सही सलामत घर पे वापस आ जाए। भगवान से प्रार्थना भी जरूर कीजिएगा। पिछले 4 दिनों से ये ट्रक इसी खराब हालत में ट्रक के सड़क के बीचों बीच खड़ा था, जिसकी वजह से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब हाइड्रा है उसके द्वारा इस ट्रक को साइड में जरूर लगाया जाएगा। अगर यही काम 2 दिन पहले कर लिया जाए तो शायद ये 3 घरों के जो चिराग है वो ना बुझते, और अब हाइड्रा लाकर वो साइड में जो ट्रक है उसको लाने का जो प्रयास है वो जरूर
किया जाएगा। हैदराबाद मौके पर पहुंचे हैं और ट्रक को वापस साइड में जरूर लगाने का प्रयास करेंगे प्रशासनिक अधिकारी। अगर ये पहले मामला संज्ञान में होता तो पहले अगर ट्रक को साइड में लगा देते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। गीता जयंती देखकर वो लड़के अपने घर की तरफ आ रहे थे और फिर हम देख पा रहे हैं किस तरह से कितना स्पेस बच जाता है। अगर साइड में ट्रक खराब होगा तो स्पेस कितना, मात्र एक गाड़ी ही मुश्किल से निकल सकती है और शायद कोई गाड़ी क्रॉस कर रही हो, क्योंकि 5 युवकों ने पीछे से जो टक्कर है खड़े ट्रक में टक्कर लगती है और 5 युवकों में से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जो 2 युवक है वो गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जो हाइड्रा द्वारा इस ट्रक को साइड में करने का प्रयास उनके द्वारा जरूर किया जा रहा है। जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनसे जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। गांव के बिल्कुल नजदीक को ये मामला सामने आया है और 3 युवकों की मौके पर मौत हो जाती है और आप देख पा रहे हैं जो मोटरसाइकिल है किस तरह से ट्रक के नीचे धसी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 5 युवक थे, गीता जयंती देखकर ये घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन इस तरह से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है और प्रशासनिक अधिकारी के अगर संज्ञान में पहले था तो शायद अगर ट्रक को वो साइड में कर देते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। लेकिन अब इतना बड़ा हादसा होने से पूरे परिवार में शोक की लहर है और पूरा परिवार कहीं ना कहीं प्रशासन को कोसता हुआ भी नजर आ रहा है। तस्वीरें करनाल की है, कुछ लोगों से जानने का प्रयास भी हम जरूर करें। किसी ने उठाया भी नहीं है, पहले भी 2 मौत हो चुकी है यहाँ पे, किसी ने कोई गौर ही नहीं करी है। यहाँ कोई गौर करता तो एक्सीडेंट थोड़ी होता है। ये प्रशासन को देखना चाहिए था, प्रशासन को भी देखना सबको देखना चाहिए था, गाँव वालों को भी देखना चाहिए था, तो प्रशासन ने भी देखना चाहिए था। किसी ने कुछ देखा ही नहीं, कार्रवाई नहीं करी। ट्रक वाले पे मामला कह रहे दर्ज करेंगे, अपनी गलती नहीं निकाल रहा प्रशासन। वो तो प्रशासन की गलती है जी, साइड में भी तो कर सकते थे, इसको साइड में भी नहीं करे। किसी तो हाइड्रा लेकर आए हैं, अभी भी तो लेके आए, पहला कर देते थे। 3 बच्चों की जान क्यों जाती, 3 बच्चे गुजर गए, उनके घर को क्या बिक्री होगी। ये देखो आप, सरकार की हाइड्रा मशीन अब आ गई है, अब साइड में ट्रक किया जाएगा। शायद पहले करते तो 3 घरों हादसा ना होता, पहले करते तो हादसा ना होता। ये अब भी तो आई है। ये सारी कार्रवाई ट्रक ड्राइवर पर कर रहे हैं, प्रशासन की भी गलती है, प्रशासन की गलती है सारी। आते हैं जाते हैं देख के चले जाते हैं। हाइड्रा आज आ चुका है जी, पहले नहीं पहुंचा, पहले नहीं पहुंचा था, अब आया है जी। तो पहले आता तो ये हादसे ना होते। कहीं ना कहीं हाथियों पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। कोई प्रशासन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई कार्रवाई नहीं है। किसी के घर का चिराग बुझ जाता है तब प्रशासन जागता है। अगर यही प्रशासन काम पहले कर देता तो शायद किसी के घर का चिराग ना बुझता। 3 परिवार के जिनमें कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो 4 दिन खड़ा हुआ है इसको कम से कम साइड तो कर दे सारे को, जिससे तो हो रहा। अब इसकी वेट कर, अब भी तो कर रहे हैं वो। 112 डेली जाओ यहाँ डेली जाती है, कभी नहीं रुका कोई। नहीं, 4 दिन साइड निकल जाते हैं। 4 दिन से यहाँ से बीच में खड़ा, प्रशासन की कोई वो नहीं है भाई। लापरवाही प्रशासन की बहुत जबरदस्त। आज कैसे करे ना, अभी तो आगे कह रहा हूँ, पहले क्यों नहीं मतलब देखा कि ना भाई ये मीडिया आगे सारा अब 3 बंदे जान चली गई इसमें। हाँ, ये देखो दूर तक खड़ा है इस पे रोड पे, प्रशासन की कोई और गांव के मतलब किसी की भी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मतलब डायल 112 से पुलिसकर्मी पास से निकलते हैं। चक्कर काटते हैं यहाँ से, दिन में 6 चक्कर, दिन में 6 चक्कर लगाती पीसीआर, देख के चले जाते हैं। कोई नहीं कार्रवाई, क्या करेंगे, देखे देखे चले जाते थे। 5 मिनट पहले डीसी साहब यहाँ से निकले हैं जी। कौन निकला है? डीसी साहब यहाँ सरकारी स्कूल में आए हुए थे, 5 आधा घंटा पहले ही बहुत देखा होगा तो चले गए जी। क्या मतलब है किसी को, जिस परिवार के 3 बच्चे चले गए वो कहाँ जाएगा। 4 दिन से खड़ा है मैडम, पिछले 4 दिन से यहाँ खड़े हैं जी, और उसकी सड़क पर इतना रस है कि बंदा पैदल नहीं निकल सकता जी। जीवन उसकी लड़की का देखो, जीवन कैसा होगा। ये आलिया पहले शादी हुई प्रेग्नेंट है, उसके जीवन देखो कैसा निकलेगा। कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई देखकर नहीं रुकता। कोई देख के नहीं रुकता जी। डीडी सालर के पास इससे भी बुरा हाल है जी। आप ये भी कवरेज करना है दूर तक। 8 महीने की गर्भवती है पत्नी। उसकी 8 महीने शादी प्रेग्नेंट अभी है, 2-3 महीने जो 4 जो भी होगा, मतलब उसकी हालत देखना कैसी हुई बेचारी की, वो जीवन कैसे व्यतीत करेगी। उसकी क्या कंडीशन हुई बेचारी, वो तीनों शादीशुदा थे, नहीं सकते। 4 बच्चे पढ़ने वाला थे जी, 4 बच्चे पढ़ाई शादीशुदा एक ही था, बच्चे की शादी हो जाएगी। उम्र 16-17 हम तो यही प्रशासन से मांग करते हैं, इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस ट्रक वाले मालिक से। इसको बॉन्ड किया जाए थाने में जाके। पुलिस ने
ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, आपसे संतुष्ट हैं? हम तो बोलते हैं जी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको बॉन्ड किया जाना चाहिए गाड़ी को। 4 दिन से खड़ी है यहाँ पर जी, कोई गाड़ी नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है इसका। कोई कुछ नहीं है, नेम प्लेट नहीं, कोई पीली पट्टी नहीं लगी है इसके ऊपर। तस्वीरें कुटेल की दिखा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से ये ट्रक गंभीर ऐसे खड़ा था, खराब हालत में, और 4 लोगों की, जो 5 लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। डायल 112 के कई बार यहाँ पे चक्कर लगाए होंगे। डीसी, उनका कहना है कि डीसी महोदय भी लगभग आधे से 1 घंटा पहले यहाँ से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी रुककर यहाँ पे मामला उनकी संज्ञान में जरूर आया होगा, लेकिन उन्होंने एक बार भी रुककर ये सारा मामला जानने का प्रयास नहीं करा। फिलहाल जो 2 लोग गंभीर है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, डॉक्टर द्वारा उनका इलाज चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। इस तरह के जो हादसे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। कुटेल जाने वाले रास्ते पर एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि 5 युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे और वो गीता जयंती देकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। बीती देर रात एक खड़े ट्रक में टक्कर लगने की वजह से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। उनमें से एक युवक जिसकी 8 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उस पर क्या बीत रही होगी, उस बच्चे पर क्या बीतेगी जिसने आंखें खोलने से पहले ही अपने पिता को गवा दिया। फिलहाल 3 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। 3 लोगों के परिवारों के जो चिराग है वो बुझ चुके हैं। 2 जो युवक है उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। तस्वीरें करनाल की दिखा रहे थे, पल पल के अपडेट रहेंगे और प्रशासन पर सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि डायल 112 की गाड़ी यहाँ से दिन में कई बार निकलती है, लेकिन उन्होंने भी एक बार भी प्रशासन से गुहार नहीं लगाई। प्रशासन में रहते हुए भी ये नहीं सोचा कि ट्रक को साइड में लगा देना चाहिए था, शायद इन 3 घरों के जो चिराग है वो ना बुझते। अब प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर चक्कर मार रहे हैं और गाँव वाले रोज जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल की दिखी, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।